हाँ तो नमस्कार। आज जो है हमारा ग्रुप डिस्कशन है। क्या टॉपिक है आपका? महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा। हाँ, महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा। तो आप बताइए महिलाओं के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन दें पहले आप अपना अपना। Hello everyone, myself Shumaila. I am a student of BSc first semester. Everyone, sir. I self Manisha. I study BSc first semester. सर आज हम महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमें महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उन्हें बराबर का हक भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आगे आने वाले जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, जिससे जिससे कि वो किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े उन्हें। हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा काम भी करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया, मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। हम आज इस ग्रुप डिस्कशन में महिलाओं के अधिकार के बारे में बताने चाहते हैं। Hello everyone, myself Madiha Shameen. I am studying in BSc first year first semester. Today आज हम महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करेंगे। हाँ तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार क्यों होना चाहिए, ये कौन कौन से अधिकार महिलाओं के पास होने चाहिए। सर आज भी हम देखते हैं हमारे देश में महिलाओं ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिसमें सिर्फ ये सोचा जाता है कि लड़कियां तो रोटी बनाने के लिए पैदा हुई हैं, लड़कियां तो घर का काम करने के लिए पैदा हुई हैं, लड़कियों का बाहर जाना सही नहीं माना जाता है। हम अपने इस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से वही विचार बताने जा रहे हैं कि महिलाओं के क्या क्या विचार हैं, महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं और महिलाओं को क्या क्या हक है। महिलाओं को हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ने का, जॉब करने का, हर चीज़ का हक है, उन्हें नहीं रोकें। बताओ महिलाओं के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। सर महिलाओं को सबसे पहला अधिकार उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा अधिकार उन्हें वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। नंबर तीसरा अधिकार उन्हें बोलने का अधिकार भी होना चाहिए। हमें कहाँ पर बोलने का अधिकार होना चाहिए? सर हमें हर जगह पर बोलने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़कियां समझकर उन्हें बोलने का अधिकार नहीं मिलता है। उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कहाँ पर एक टीचर जो है कोई या कोई दो लोग चर्चा कर रहे हैं, बीच में कोई महिला आ जाती है? नहीं सर, ऐसे नहीं। और किस तरीके से? अधिकार की बात हो, हाँ वहाँ पर बोलने का, उनके अधिकार की बात हो, मान सम्मान की बात हो, वहाँ उन्हें आवाज उठानी चाहिए और अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। जैसे घर है, घर में बहुत सारे अधिकार या डिसीजन जो होते हैं जी सर, वो महिलाओं के हाथ में नहीं होते, पुरुषों के हाथ में होते हैं। तो वहाँ पर महिलाओं की आवाज को सुनना चाहिए। जी सर, वहाँ ये पर कहना है सुनना आपका? चाहिए। हाँ, और आप बताइए। सर महिलाओं को भी समान अधिकार देना चाहिए जो पुरुषों को दिया जाता है, जैसे कि शिक्षा करने का हक चाहिए और बाहर जाके जॉब करने का भी हक चाहिए। महिलाओं के क्या क्या अधिकार होने चाहिए? सर पहले तो स्टार्टिंग से यहाँ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अगर आप एक बॉय को पढ़ाते हैं तो आप ओनली उसी को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक गर्ल को एजुकेट करते हैं तो आप एक पूरे समाज को एजुकेट करेंगे। वो अपने आसपास के लोगों को एजुकेशन के प्रति करेगी कि आप लोग भी पढ़ाई करो, सपोर्ट करेंगी, और फिर जो घर में चिल्ड्रन होंगे उनको भी करेंगी सपोर्ट। और सर जैसे स्टार्टिंग में ये होता है कि बचपन से ही गर्ल्स को कम दिया, जैसे गर्ल्स की इतनी वैल्यू नहीं समझी जाती है, बॉयज़ की ज़्यादा वैल्यू समझी जाती है, तो दोनों को स्टार्टिंग में ही बराबर वैल्यू देना चाहिए। और ऐसा ही एजुकेशन में होता है। गर्ल्स को ये सोच के नहीं पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, फिर शादी हो जाएगी, तो जो हम मेहनत करेंगे उसका फल किसी और को मिलेगा। शादी के बाद जो सैलरी वगैरह होगी वो अपने घर तो भेज नहीं सकती, तो इसलिए भी नहीं पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनके वेलफेयर के बारे में, जैसे उनका जो वेलफेयर होगा उसके बारे में सोचना चाहिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी वो तो अपना खुद कर पाएंगी। और जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है।
हाँ, फाइनली ये कहना है कि अगर आप, जैसे आपने कहा था कि पहले प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका, पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो जी। वह सिर्फ खुद के लिए पढ़ता है, जी। और एक महिला को पढ़ाते हैं तो वह पूरी फैमिली के लिए पढ़ती है। जी। क्योंकि एक फैमिली के जब वो एक महिला के जब बच्चे होंगे, है ना, जी। तो वो बच्चे पूरी कोशिश करेंगे कि शिक्षित होंगे, और वो घर में ही शिक्षा, क्योंकि प्राइमरी जो शिक्षा होती है घर से ही होती है। Yes. अब आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए कि जिस बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो बच्चा अच्छा पढ़ाई में निकल जाता है, जी। और जिस बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है या माँ पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि पुरुष तो चले आएगा, पिता तो चले आएगा बाहर कमाने, पूरे दिन माँ के पास रहेगा बच्चा, और माँ ही अनपढ़ है, तो बच्चों को पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। जी। ठीक है, तो इसलिए महिलाओं को हमें जरूर पढ़ाना चाहिए। जी। फर्स्ट जो टीचर होती है वो हमारी मदर हाँ, होती है, फर्स्ट वो ही टीचर सब इज अ कुछ मदर। सिखाती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जी। अच्छा, तो ये आजाद देश आजाद हुआ जैसे 1950 में, इससे पहले के महिलाओं के अधिकार के बारे में आप कुछ चर्चा करिए कि पहले महिलाओं के अधिकार थे या नहीं थे तो कितने थे, कहाँ तक थे, क्योंकि आजाद होने के बाद तो हमारा संविधान लागू हो गया, तो संविधान के आधार पर, है ना, बहुत सारे अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं। जब संविधान नहीं था तब क्या स्थिति थी, बताइए आप। सर 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले महिलाओं के पास कोई अधिकार मतलब नाम मात्र के लिए थे। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद ही महिलाओं के हित के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कुछ अधिकार दिए, जिसमें संविधान लिखा और पुरुष महिलाओं के लिए बराबर का अधिकार दिया, ताकि उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिल सके, बोलने का अधिकार मिले, जो और पढ़ाई भी उनके अनुच्छेद भारत अनुच्छेद 21 के आधार पर, हाँ अनुच्छेद 21 के 21 ए के आधार पर, सर क्या बने अनुच्छेद 21 ए के के आधार पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हाँ मौलिक अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, को शिक्षित होने का भी अधिकार दिया है, सभी को दिया गया। उसमें 21 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जी सर। तो उसमें महिला भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं। हाँ सब बताइए आप कि आजादी से पहले जो प्राचीन काल है तब से महिलाओं का क्या अधिकार थे, क्या स्थिति उनकी, मतलब आज़ादी से पहले महिलाओं के पास एकमात्र मतलब अधिकार थे, ज़्यादा अधिकार नहीं थे उनके पास। 1950 के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, जिसमें महिलाओं के अधिकार को बताया। वो सर पहले आज़ादी से पहले ये था कि महिला है अगर तो महिला राज्य नहीं चला सकती अपना, महिला है अगर तो महिला राज नहीं कर सकती, महिला जंग में नहीं जा सकती, महिला किसी काबिल नहीं है। महिलाओं को ऐसा समझा जाता था कि मतलब पैर की जूती बना के रखा जाता था महिलाओं को। लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बताया कि महिला का क्या क्या अधिकार है, महिला की क्या क्या ताकत है। उस ताकत को कहते हैं ना, हीरे की असली परख जोहरी करना जानता है। तो वही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महिलाओं की परख, उन्होंने परखा महिलाओं को कि मतलब महिला क्या कुछ नहीं कर सकती, ऐसा अधिकार दिया है, सबको दिया है उन्होंने अधिकार, पुरुष हो या महिला हो। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि पुरुष तो कर ही सकता है, साथ ही में वो काम महिला भी कर सकती है। आजादी से पहले महिलाओं के क्या अधिकार थे? सर आज़ादी से पहले तो मतलब गर्ल्स का इतना कोई वो नहीं था। हाँ, बहरहाल ये निकलता है कि आजादी से पहले महिलाओं के अधिकार बहुत ही कम थे। जी। प्राचीन काल से ही गुरुकुल में शिक्षा सिर्फ पुरुषों को दी जाती थी, महिलाओं को नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद जो मध्यकाल आया उसमें भी महिलाओं को बहुत कम अधिकार थे, सिर्फ एक वस्तु मानकर या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए और बच्चे पालने के लिए और घर का काम करने के लिए ही महिलाओं को समझा जाता था। लेकिन अब संविधान आने के बाद महिलाएं अपने हित के बारे में, अपने अधिकार के बारे में जान रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो IAS IPS बन रही हैं। ठीक है, पहली महिला IPS किरण बेदी, सही है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो अच्छा, एक देश के विकास में भी महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50% महिला जनसंख्या तो महिला की है, आपकी 50% तो घर में बैठी है और 50% जो है काम कर रही है।
तो इसका मतलब देश का तो आधा जीडीपी हुआ। अगर पूरी तरह 100% व्यक्ति काम करे अपनी वर्क फोर्स से, तो उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी जाने कहाँ पहुंच जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। अच्छा बताइए, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार है या उनके आगे प्रोसेस चल रहा है, या पहले से ही महिलाओं के राजनीतिक, ये तो हो गया शैक्षिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के बारे में आप कुछ बताइए। जी सर, अभी 2023 में राज्यसभा जो होती है और लोकसभा, उसमें कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं महिलाओं के लिए, SC ST वगैरह इन सब के लिए अलग अलग। उसमें जैसे इलेक्शन के थ्रू डायरेक्ट जो वुमेन्स को सीटें मिलेंगी राज्यसभा और लोकसभा में। वो अभी जो बिल आया था महिला जी सर, के लिए आरक्षण, 2023 में। तो उसमें ये प्रावधान था। अब उससे पहले क्या प्रावधान था कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। जी ठीक है, महिला अपने बल पर चुनकर, है ना, जी। आती थी। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इस बिल के बाद क्या हुआ है कि 33% करीब महिलाओं को सीटें आरक्षित करी हैं। इसका मतलब उन सीटों पर सिर्फ महिला ही इलेक्शन लड़ेगी, पुरुष इलेक्शन नहीं लड़ लड़ेगा। सकते। ठीक है, तो इस जी। तरीके से ये महिलाओं के लिए एक बिल बहुत ही कामगार साबित होगा। ठीक है, जो बिल होता है वह हमारी संसद में पास होता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब वह बिल बन जाता है, जो 2029 से लागू होगा। ठीक है। अच्छा, महिलाओं जो वो है नगर पालिका, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका में, इनमें महिलाओं के अधिकार 1992 के 72वें और 73 और 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण पहले से ही है, जो हमारे आज़ादी के समय नहीं था। उससे पहले तो कभी था ही नहीं, लेकिन ग्राम पंचायतों में और नगर पालिका में कब मिला, 1992 में। ठीक है, जिसके तहत कुछ सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित की गई। तो इससे क्या होगा कि उनका राजनीतिक बल मिलेगा, उन्हें उनके राजनीतिक अधिकार बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये बिल। अच्छा, और बताइए, अगर आपने ये भी प्रैक्टिकल करके देखा होगा कि जो महिलाएं हैं, तो बहुत सारी जगह तो महिलाएं चुन ली गई, क्या वह खुद डिसीजन ले पा रही हैं, या उनके घर वाले, पति या उनके भाई वगैरह डिसीजन लेते हैं, पिता वगैरह? ऐसा देखा है आपने? चुन तो वो गई, विधायक बन गई या ग्राम प्रधान बन गई, लेकिन क्या सारी पावर उन्हीं के पास में है, या वो खाली नाम मात्र की हैं? कुछ बताइए। सर, विधायक बनी है तो वो अपनी एक काबिलियत पर बनी है। उनकी काबिलियत, उनके डिसीजन वो खुद होते हैं। वो खुद इतना, मतलब उनकी काबिलियत के हिसाब से वो खुद इतना जानती हैं कि वो अकेले फैसले ले सकती हैं। इसमें उनको किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगर वो डिस्कशन कर लें किसी से कि ऐसा हो वैसा हो, लेकिन जो उनका डिसीज़न होता है वो सिर्फ उनका होता है, उसमें किसी का कोई हक नहीं होता है। जब विधायक बनी है तो वो अपने दम पर बनी है, वो फैमिली के दम पर तो ये नहीं बनी है। विधायक बनी है, अपने दम पर बनी है, तो डिसीज़न लेने का भी हक और डिसीज़न लेने का भी फैसला उसका ही है कि वो क्या डिसीज़न लेती हैं। नहीं, एक तो दम पर नहीं बनी है, लेकिन ये है कि सपोर्ट से तो बनती है। जी जी, तो सर वही बोल रहे हैं ना कि सपोर्ट से। लेकिन आप ऐसा जाके देखिए गांव में, जो महिला बिल्कुल पल्लू में रहती है, जैसे कभी गांव वाले ने देखा तक नहीं, वो प्रधान बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सीट महिला आरक्षित है, सिर्फ महिला ही लड़ेगी, लेकिन सारे काम कौन करता है? पुरुष, यानी उनके घर फैमिली मेंबर्स वाले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी पूरी तरह महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिलने में समय है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे महिला शिक्षित होगी, वैसे वैसे वो अपने अधिकार को जानेगी। ठीक है, और बताइए, आर्थिक अधिकार बताइए। आर्थिक अधिकार, महिलाओं के आर्थिक अधिकार किस तरीके से महिला जो है खुद जॉब करती हैं, पैसे कमाती हैं। महिलाएं कैसे कैसे पैसे कमा सकती हैं, जिससे वे अपने घर को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं? सर, उसके लिए शिक्षा भी ज़रूरी है। अगर शिक्षा भी नहीं करती हैं तो वो अपना घर परिवार कुछ और काम करके कमा सकती हैं। जैसे कि वो सिलाई करके अपने परिवार को चला सकती हैं। सिलाई में भी बहुत, ऐसा नहीं है कि खाली छोटे लेवल पे सिलाई कर रहे हैं, बहुत सी महिलाओं ने बुटीक खोल रखा है अपना।
हाँ सर, वो ठीक। खोल लेती है, लेकिन एक तरीके से हम सिलाई करके अपनी फैमिली को, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। और सर ऐसे बहुत काम है जो महिलाएं घर पे करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। और शिक्षा से सर ये होता है कि हम शिक्षा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम कुछ बन जाते हैं, फिर हम पढ़ाई के दम पर अपने बच्चों का पालन पोषण, अपनी फैमिली का पालन पोषण करते हैं। सर हम पढ़ाई के जरिए भी पालन पोषण कर सकते हैं, और बिना सिर्फ पढ़ाई के जरिए थोड़ी हो जाएगा पालन पोषण। नहीं सर, बिना अब मान पढ़ाई के लीजिए कि हमने पढ़ लिया, इंटर हो गए, ग्रेजुएशन जी हो गए, सर। पीजी हो गए, आता कुछ है नहीं, नहीं सर। सही है। जी और सर। एक दूसरी महिला है कि जो अनपढ़ है लेकिन उस पर स्किल है अच्छी खासी, ठीक है, वो जो है बहुत अच्छी कढ़ाई कर लेती जी है ना। तो कौन अच्छा, पढ़ा लिखा अच्छा या अनपढ़ नहीं अच्छा? सर, बेहतर तो दोनों हैं, लेकिन बेहतर सर पढ़ी लिखी और बिना जॉब की, बिना स्किल वाली बेहतर है? नहीं सर, दोनों बेहतर होंगी, क्योंकि सर जो पढ़ी लिखी होगी उनके काम करने का तरीका अलग होगा, और जो सर जो अनपढ़ हैं उनके काम करने का तरीका अलग होगा। सर दोनों में डिफरेंट होगा, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि दोनों बेकार हैं दोनों ठीक, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग होगा सर। कहने का मतलब ये है कि स्किल होनी चाहिए, जी सर। सिर्फ पढ़ाई से ही कुछ नहीं नहीं होगा, सर, है ना। कि हमने एमए कर लिया, आता हम पे कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, ठीक है, तो इसके लिए स्किल और बहुत ज़रूरी है। जी सर। हाँ, तो और बताइए महिलाओं के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, और आपके क्या विचार हैं कि क्या आप सरकार से उम्मीद रखती हैं, इस देश से, अपने परिवार से, कि वो महिलाओं के अधिकार और दें? ऐसी क्या आपकी वो है राय? सर हम बस सरकार से हमारा मैसेज यही रहेगा कि महिला पढ़ तो रही है आजकल, महिला बन भी रही है कुछ, लेकिन महिला की एक तरह से सेफ्टी नहीं हो पा रही है, महिला सुरक्षित नहीं हो पा रही है। तो हमारा तो मैसेज सरकार से यही है कि महिला पढ़े भी, आगे भी बने कुछ, लेकिन साथ साथ उसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए। सरकार को सेफ्टी और उसकी महिला की सुविधा रहनी चाहिए, और जगह जगह पर उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। हाँ, ये है कि महिलाओं को कदम उठाए, सरकार को कदम उठाने चाहिए महिलाओं के सुरक्षा के लिए, ठीक सुरक्षा है? के लिए जी सर। हाँ, लेकिन अभी पिछले 10-15 सालों में ये काफी अंतर आया है सुरक्षा में। जी सर। पहले जो है 7 साढ़े 7 जैसी दिन छुपा वैसी जो है महिला निकल नहीं सकती थी, क्यों? क्योंकि एक तो लाइट नहीं होती थी, और दूसरा जो है कोई भी पकड़ लेता। लेकिन आज के जमाने में ऐसा है, लेकिन कम है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि लाइट की सुविधा हो गई। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। लाइट ने किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि महिला सुबह महिलाओं के लिए दिन जो है 5 बजे ही खत्म हो जाता था, क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाती, लाइट नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज लाइट है पूरे दिन, तो महिला 7 बजे 8 बजे शाम को भी बाहर निकल सकती है और शॉपिंग कर सकती है, समझ, या कुछ भी काम कर सकती है। एक तो महिलाओं के घर में भी लाइट नहीं और बाहर भी लाइट नहीं, ठीक है। पुरुष का तो क्या है, वो तो अंधेरे में निकल जाएगा, लेकिन महिला अपनी सुरक्षा के लिए। अच्छा, एक तो सुरक्षा हो गई, और आप क्या चाहती हैं? जैसे सर हम ये चाहते हैं कि एक तरह से फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए उन्हें। हाँ, सभी फैमिलियों को अपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए। ये नहीं कि 10th कर लिया तो आप घर बैठ जाओ, 12th कर लिया तो आप घर बैठ जाओ, ठीक है। सर फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जी, जी। अगर कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो कितना ही काबिल हो बच्चा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी, ठीक है। इसी के साथ हम अपना ग्रुप डिस्कशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।